जी स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे एज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेंस में। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। पहले भी हम पढ़ के आए हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं। पहले मैंने वहाँ पे लिखा था टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि जो चीज़ें वजूद रखती हैं, ठीक है, दुनिया में मौजूद हैं। अब इनटेंजिबल यानी कि नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अनकाउंटेबल जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये गैर हकीकी नाम होते हैं। ठीक है जी, गैर हकीकी यानी कि ये जस्ट फीलिंग्स या फिर आइडियाज़ के नाम होते हैं जो कि गैर हकीकी होते हैं। तो यहाँ पे इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है कि नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, यानी कि इनका वजूद नहीं होता है, ये कोई चीज़ नहीं होती है, दुनिया में मौजूद नहीं होती हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नेम्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाम, एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो न किन चीज़ों के नाम होते हैं, वो होते हैं आइडिया, यानी कि आइडिया हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, फीलिंग्स का नाम हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स का नाम हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमारे आइडिया हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, फीलिंग हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो हम इनको देखने वाले हैं काउंटेबल नाउन की शेप में भी और अनकाउंटेबल नाउन की शेप में भी। याद रखिएगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, यानी कि इनकी कोई भी जो है ये दुनिया में जो है ना हकीकी तौर पर नहीं पाए जाते। ये जस्ट हमारी फीलिंग्स होती हैं, क्वालिटी होती है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? आवर, घंटा जो होता है, आइडिया, जोक, होप। जोक का मतलब होता है मजाक, ठीक है। होप का मतलब होता है उम्मीद, ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब, सजेशन का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है, किसी को मशवरा देना। तो ये ऐसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम काउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम अनकाउंटेबल तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि उनके हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि दुनिया में काउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, SES IES से नहीं बनते हैं, बल्कि उनके मॉडिफिकेशन के साथ बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो कौन से होते हैं? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल कैसे होते हैं? जैसे कि पावर्टी, पावर्टी का मतलब होता है गुर्बत। अब गुर्बत जो है ना वो गिनी नहीं जा सकती। वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है अमीर होना। अब इसको भी हम नहीं गिन सकते। काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है मेहरबान होना, तो ये भी अनकाउंटेबल है। वार्मथ, इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है मासूमियत। अब मासूमियत को भी हम नहीं गिन सकते। क्रूलिटी यानी कि जुल्म, इसको भी हम नहीं गिन सकते। एडवाइस, एडवाइस का भी मतलब है कि इनको भी हम मशवरा देना, इसको भी हम नहीं गिन सकते। यानी कि इन वर्ड्स को हम प्लूरल बनाने के लिए ES या फिर खाली S और यहाँ पर IES का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मॉडिफिकेशन का यूज़ करेंगे। अगर हमें इनको प्लूरल बनाना पड़ेगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ गई इनको ज़्यादा चीज़ों के तौर पर, अगर हमने इनको बयान करना पड़ेगा, तो फिर हम कैसे करेंगे? इनका प्रॉपर मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे। तो चलें देखते हैं हम इनका मॉडिफिकेशन कैसे यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन के सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल नाउन थे। ठीक है, अब काउंटेबल यानी कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल हैं और कुछ अनकाउंटेबल हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ देखे हैं कि आवर, आइडिया, जोक, होप, ड्रीम, सजेशन, तो इनको हम कैसे प्लूरल के तौर पर बयान कर सकते हैं। तो चले देखते हैं कि आई हैव ओनली 5 hours फॉर दिस टास्क। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि जो प्रोनाउन जो नाउन सिंगुलर होते हैं, जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे कि जी डियर स्टूडेंट्स, तो काउंटेबल नाम वो नाम होते हैं जो कि S
ES या फिर IES यूज़ करके हम इनको जो है प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और अनकाउंटेबल नाम को हम SES IES यूज़ करके जो है ना प्लूरल नहीं बना सकते, बल्कि मॉडिफिकेशन यूज़ करके प्लूरल बना सकते हैं। अब चलें हम देखते हैं कि आवर को हम आवर्स बना सकते हैं, आइडिया को आइडियाज़ बना सकते हैं, जोक को जोक्स बना सकते हैं, होप को होप्स, ड्रीम्स सजेशंस। चलें सेंटेंस में देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि आई हैव ओनली 5 आवर्स फॉर दिस टास्क, ठीक है। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 आवर्स हैं, यानी कि 5 घंटे मौजूद हैं। अब आवर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो इसको जो है ना प्लूरल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे आवर्स एस लगा दिया, ठीक है, ठीक है। होप्स कैन मेक यू ऑप्टिमिस्ट। अब देखें यहाँ पे होप का मतलब क्या होता है, उम्मीदें होती हैं, उम्मीद होती है। तो अगर मैंने इनको जो है ना प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया तो होप्स मैंने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव मैनी सजेशंस फॉर यू, आई हैव मैनी सजेशंस फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, जब भी हम किसी काउंटेबल नाउन को एज ए प्लूरल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आई हैव यूज़ किया है, ठीक है। हैव जो है ना आई के साथ यूज़ होता है और हैव का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जो है ना हम उनको जो है ना प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मैंने एक मॉडिफिकेशन भी यूज़ किया है, ठीक है। मैनी सजेशंस फॉर यू, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे मशवरे हैं, ठीक है। माई ड्रीम्स आर वंडरफुल, मेरे ख्वाब जो है ना वो हैरान कन हैं, ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ पे ड्रीम को हम ड्रीम्स बोल सकते हैं। दे हैव पॉजिटिव आइडियाज़, उनके पास अच्छे ख़यालात हैं, ठीक है। आइडियाज़ का मतलब होता है ख़यालात, उनके पास अच्छे ख़यालात हैं। अब आइडिया को आइडियाज़ कह सकते हैं। यहाँ पर आई हैव 3 आइडियाज़, आई हैव 4 आइडियाज़, ऐसे भी बना सकते हैं। ही हैज़ 2 जॉक्स फॉर यू, उसके पास आपके लिए 2 जो है ना जोक्स मौजूद हैं। जोक्स का मतलब होता है मजाक, ठीक है, आपके पास जो है ना आपके लिए मौजूद हैं। तो चलें देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को, यानी कि ये नाम जो हमने यहाँ पे लिखे थे, पॉवर्टी, वेल्थ, काइंडनेस, वार्मथ, इनोसेंस, क्रूरलिटी, एडवाइस, तो इनको SES या IES नहीं यूज़ करेंगे बल्कि मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे। ये पॉवर्टीज़ नहीं होगा, वेल्थस नहीं होगा, काइंडनेसेस नहीं होगा, वार्मथस नहीं होगा, इनोसेंस नहीं होगा, क्रूरलिटीज़ नहीं होगा और एडवाइसेस नहीं होगा। तो आप देखें मैं इनको कैसे यूज़ करता हूँ। ही गेव मी 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसने मुझे जो है ना ही गेव मी 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे जो मालूमात है ना उसके 3 पीसेस यानी कि थोड़ी सी मालूमात मुझे दी। ही गेव मी 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे 3 मशवरे दिए, ठीक है। ही शोड 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, उसने जो है ना मेहरबान होने के जो है ना अवामिल ज़ाहिर किए। एक्ट्स यानी कि उसने मेहरबानी की मुझ पे, थोड़ी सी मेहरबानी की, ठीक है। ये 3 एक्ट्स यानी कि 3 तरीके से उसने मुझ पर मेहरबानी की, ठीक है स्टूडेंट। देयर इज़ अ लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे स्केल जो वर्ड है ना ये मॉडिफिकेशन है, किसके लिए यूज़ होता है, पॉवर्टी के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो देयर इज़ अ लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी यानी कि यहाँ पे बहुत सारी गुर्बत मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गुर्बत है। तो लार्ज स्केल जो है ना वो गुर्बत के लिए मॉडिफिकेशन है। तो डियर स्टूडेंट आप पॉवर्टीज़ को जब बहुत सारी गुर्बत देखेंगे तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि आई हैव सीन पॉवर्टीज़, ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई हैव सीन अ लार्ज स्केल ऑफ पॉवर्टी, मैंने बहुत गुर्बत देखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मज़ीद दिलचस्प बातें, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमने देख लिया कि कलेक्टिव नाउन को जो है ना एज ए काउंटेबल, एज ए अनकाउंटेबल, उनको सिंगुलर, उनको प्लूरल और प्लूरल बनाने के लिए उनके मॉडिफिकेशन, सारी चीज़ें देख ली। अब हम मटेरियल प्लस कंक्रीट नाउन को देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मटेरियल नाउन यस फिज़िकल एग्जिस्टेंस करते हैं और प्लस अनकाउंटेबल भी होते हैं, ठीक है। अब कंक्रीट नाउन या फिर मटेरियल नाउन मैंने मिक्स कर दिया है ताकि आपको एक ही आइडिया हो जाए दोनों का। जैसे कि वाटर यानी कि पानी, मड यानी कि मट्टी, सॉल्ट यानी कि नमक, वुड यानी कि लकड़ी, गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी। अब इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
प्लीज़ गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। ये तो हम पहले से भी पढ़ के आए हुए हैं कि प्लीज़ गिव मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। अब पानी को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका मॉडिफिकेशन यूज़ करेंगे, यानी कि इसका नाप तोल का पैमाना देखेंगे। पानी को हम जो है ना ग्लासेस में भी जो है ना मांग सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। आई हैव 2 जग्स ऑफ मिल्क। मेरे पास दूध के 2 जग मौजूद हैं। ऐसे नहीं कहूँगा कि आई हैव 2 मिल्क्स, मेरे पास 2 दूध मौजूद हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। आई हैव 2 जग्स ऑफ मिल्क। ठीक है स्टूडेंट। ही हैज़ 3 पॉकेट्स ऑफ सॉल्ट, पैकेट्स ऑफ सॉल्ट सॉरी, तो उसके पास नमक के 3 पैकेट मौजूद हैं। तो साल्ट को जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो हम कैसे बना रहे हैं, पैकेट्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। साल्ट को हम जो है ना किस में इसका मॉडिफिकेशन क्या है, पैकेट्स। ठीक है। आई हैव 2 आर्टिकल्स ऑफ वुड। मेरे पास लकड़ी के 2 टुकड़े मौजूद हैं। ठीक है। वुड्स नहीं कहेंगे, मैं ऐसे आई हैव 2 वुड्स नहीं कहेंगे हम, आई हैव 2 आर्टिकल्स ऑफ वुड, यानी कि आर्टिकल जो है ना वो इस वुड का मॉडिफिकेशन है। ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ एयर रिंग्स ऑफ सिल्वर। उसके पास जो कान में पहनने वाले एयरिंग्स होते हैं ना, एयर के कानों के जो रिंग्स होते हैं ना वो चांदी से बने हुए हैं। ठीक है। उसके पास कितने हैं, 2 मौजूद हैं। ठीक है। 2 पेयर्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने देख लिया कि मटेरियल और कंक्रीट नाउन को हम जो है ना काउंटेबल तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल हैं। ठीक है। वाटर, पानी को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। मट्टी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सॉल्ट नहीं गिन सकते। वुड नहीं गिन सकते। गोल्ड, सिल्वर, तो ये चीज़ें जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। इनको हम काउंटेबल कैसे बना सकते हैं, इनके लिए हम मॉडिफिकेशन को यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ मॉडिफिकेशन यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ों को हम मॉडिफिकेशन यूज़ करके इनको हम जो है उनका मॉडिफिकेशन यूज़ करके उनको हम प्लूरल बना सकते हैं, ना कि एस या फिर ई एस या फिर IES बनाकर हम बनाने वाले हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो अब हम आ गए हैं हमारी लास्ट स्लाइड पर, हमारी लास्ट पेज पर, जो कि हमारा जो फैक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन चल रहा था। तो ये सारी बहस जो हमने 4-5 जो लेक्चर्स में हमने बहस की है पूरी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ नाउन, अब उसका हासिल हमें क्या हुआ। ठीक है। हासिल बहस, तो इसको हम थोड़ा एक समरी के तौर पे मैं आपको बयान कर देता हूँ कि कलेक्टिव नाउन्स जो भी होते हैं, इट मस्ट बी अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ काउंटेबल थिंग्स, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो काउंटेबल चीज़ों के ग्रुप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल चीज़ों के ग्रुप होते हैं। अब उनको प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ES का तब इजाफा करते हैं जब हमारी मुराद उनके बहुत सारे किस्मों से होगी, बहुत सारे काइंड से होगी, तब जाकर हम SES यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ एक ही ग्रुप को बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें बयान करना होगा, तो फिर हम उनको जो है ना उनकी मॉडिफिकेशन यूज़ करके हम उनको प्लूरल बनाएंगे। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स, कॉन्टेक्स्ट प्लस सेंस। अब अनकाउंटेबल नाउन्स का हमने क्या क्या सीखा, कॉन्टेक्स्ट प्लस सेंस, यानी कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि हम उनको कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम उनको मॉडिफिकेशन बनाकर उनको प्लूरल बना सकते हैं, उन जो एडवर्ब्स हमने पढ़े। ठीक है। और प्लस सेंस, यानी कि कैसे हमने उनको पूरा सेंस, पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर कब होते हैं और प्लूरल कब होते हैं वो हम डिटेल से देख चुके हैं। कैन यूज़ मॉडिफिकेशंस, यानी कि जब उनको प्लूरल के तौर पर हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नाउन पर हम यूज़ कर रहे होंगे तो SES या फिर IES नहीं, बल्कि उनके मॉडिफिकेशन यूज़ करके हम उनको काउंटेबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑलवेज काउंटेबल कलेक्शंस, यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ की जो है ना चीज़ों की हमेशा जो है ना काउंटेबल कलेक्शन होती है, यानी कि उनमें जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं ना वो काउंटेबल होती हैं। अब उनको काउंटेबल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडिफिकेशंस यूज़ करते हैं। नो प्लूरल विथ एस या फिर ES, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस या फिर ES का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मॉडिफिकेशन यानी कि उनके नाप तोल के पैमाने के मुताबिक, उनसे मिलता जुलता जो भी नाप तोल का पैमाना
पैमाना यूज़ होगा उसके मुताबिक हम इनको यूज़ करते हैं। इफ़ नीडेड मेक प्लूरल विथ मॉडिफिकेशंस, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख भी ली है आप लोगों के लिए ताकि आपको पूरा माइंड बन जाए कि हम इनको जो है ना प्लूरल कैसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मॉडिफिकेशन यूज़ करके। यूजुअली ऑल काइंड्स कैन हैव काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म्स। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आम तौर पर सारे काइंड के जो भी नाउन के काइंड हैं ना, उनके काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म्स हो सकती हैं। यानी कि जो भी नाउन के काइंड्स मौजूद हैं ना, मिसाल के तौर पे कॉमन नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, कंपाउंड नाउन हो गया। तो ये सारे नाउन के जितने भी काइंड्स हैं वो जो है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। तो आई होप ये पूरी बहस आपको समझ में आ गई होगी और इसका आपको बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा, क्योंकि हमने इनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया और आपको बहुत सारी मिस्टेक्स करने से आपको महफूज कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप लोगों को हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ाए रखे और इस तरह से अच्छे तरीके से जो है ना आपको पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।